ठीक है, प्ले कर दिया, शाबाश। प्ले है ना, ऑनलाइन है। चल ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं आज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या बात करने वाले हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या बात करने वाले हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या बात करने वाले हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखो ध्यान से सुनो, पैकेजिंग का स्पेलिंग क्या होगा? PACKAGING। अरे बोल, सही लिखे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए का पैकेजिंग जो है वो कैसे होता है उसके बारे में, हालांकि ये सब बात हम बेसिक्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक क्लास किया होगा 11th का, कोई किया है बेसिक क्लास, तो वो ये पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, वही चीज पढ़ा रहे हैं, एकदम पढ़ा हुआ है, तुम्हारा कोई नया चीज नहीं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है, ध्यान से सुनोगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है उसके लिए जानने से पहले आपको जानना होगा थोड़ा सा सेल के बारे में। किसके बारे में? तो बताओ मुझे, यहाँ पे हमने बनाया एक सेल, क्या बनाया? ये बनाया हमने सेल, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया? बोलना, लड़का सब चूड़ी पहन के बैठोगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेगा? हाँ, लड़का सब आवाज आना चाहिए एकदम बढ़िया से, ताकि पता चले कि तुम मर्द हो। यहाँ पे बोला गया है, एक बात और है, लड़का को मर्द बोल देंगे तो वो प्राउड फील करेगा, लेकिन लड़की को अगर औरत बोल देंगे तो वो प्राउड फील नहीं करेगा। क्या रे, मर्द है कि नहीं है? एकदम दे, यस सर। लेकिन अगर हम किसी को इधर औरत बोल देंगे तो झगड़ जाएगी, वो हमसे नहीं बोलेंगे। सुना बात को? तो ये हो गया। चलो, तो यहां पे बोला कि सेल मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। बोलो, यस सर मत बोलो, साइटोप्लाज्म बोलो। क्या बोलो? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में तैर रहा है ब्रेन ऑफ द सेल, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। क्या नाम है? अच्छा, जितना भी लिविंग है वो सारा लिविंग किसका बना हुआ है? न्यूक्लियस का। अरे बकलवा, सेल का नहीं बना? गजब हो तुम लोग। लेकिन जितना भी इस धरती पे लिविंग है वो किसका बना हुआ है? सेल। सेल के अंदर जो ब्रेन ऑफ द सेल है वो कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? अब यही न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं। इस न्यूक्लियस को निकालेंगे बाहर। क्या निकालेंगे? अब इस न्यूक्लियस के अंदर में मिलेगा हमको, ये न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे। तो इस न्यूक्लियस को हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए नहीं होता है? बोलो, तो डीएनए का पैकेजिंग जो होगा वो भी यही होगा। बात समझ रहे हो? डीएनए का जो पैकेजिंग होगा वो भी यही होगा न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे न्यूक्लियस में जब डीएनए का पैकेजिंग होगा, तो डीएनए का पैकेजिंग करने के लिए चाहिए हमको सबसे जरूरी चीज, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन नाम है। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन नाम है। क्या नाम है? बोलना रे, हिस्टोन प्रोटीन। क्या? आरती शुक्ला, खड़े हो जाओ। तुमसे अगर पूछा जाएगा प्रोटीन किसका बना हुआ है? हाँ, लड्डू खाई है? लड्डू नहीं खाई आज तक तो। लड्डू किसका बना हुआ था? बूंदी का। अब बूंदी किसका बना होता है? बेसन का। तो बुनिया का जो बताई तुम कि लड्डू जो है बूंदी का बना होता है, तो उसी तरीके से बताओ प्रोटीन किसका बना हुआ है? तुम बताओ दीपाली, प्रोटीन किसका बना है? 11th कहां पढ़ी? शाबाश। तू बता रहे प्रोटीन किसका बना? कोमल, बता प्रोटीन किसका बना?
नैना बताओ प्रोटीन किसका बना? तुम बताओ आस्था आनंद, आस्था सिंह, प्रोटीन किसका बना? तुम बताओ राखी, प्रोटीन किसका बना हुआ है? फॉस्फेट और क्या बोल रही है श्वेता? तुम बताओ। एमिनो एसिड का सुने हो नाम? एमिनो एसिड, बकलोलिया, वाइट। तुमको पता था? तुमने पढ़ी है प्रोटीन का बना एमिनो एसिड बना होता है? हाँ बढ़िया किए हो। तुमको भी नहीं पता था? चलो ध्यान से सुनो। प्रोटीन जो होता है वो बना होता है एमिनो एसिड का। किसका? प्रोटीन जो होता है, कोई भी प्रोटीन, दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो, किसका बना होगा? एमिनो एसिड का। किसका बना होगा? ध्यान से सुनो। तो यहां पे बोला कि जैसे मान लेते हैं यहां पे एमिनो एसिड है, ये क्या है बोल रहे? फिर यहां पे भी ये दूसरा क्या है? एमिनो एसिड। फिर यहां पे भी ये तीसरा क्या है? यहां पे भी ये चौथा क्या है? जब बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएगा, बहुत सारा, बोलना रे, बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। बात समझ रहे हो? अरे बोलो। सुप्रिया कान के नीचे पड़ेगा तुम्हारा और तो कंसंट्रेशन एकदम सही हो जाएगा। बकलोलिया कहीं का। तो यहां पे बोला कि अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन जो है वो किससे बना होगा? जैसे एक माला किससे बना होता है? फूल से। वैसे ही प्रोटीन किससे बना है? एमिनो एसिड। माला को प्रोटीन समझ लो और फूल को क्या समझ लो? एमिनो एसिड। और बीच में होता है धागा। अरे बोल। सभी माला को, फूल को जोड़ने के लिए क्या होता है? धागा। तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना पेप्टाइड? 1 2 3 4 5 6 7 एमिनो एसिड है। पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? 6। जितना एमिनो एसिड होगा उससे एक कम बोलना पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्लियर है ये बात? अब अगली बात जरा ध्यान से समझो। अब बोला गया यहाँ पे ये जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड का बना होता है। तो एमिनो एसिड जो हो गया, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे लिख रहा हूं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो होता है वो कई टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है? कोई एमिनो एसिड एसिडिक होता है, कोई एमिनो एसिड बेसिक एमिनो एसिड होता है। एक यहाँ पे एमिनो एसिड एसिडिक एमिनो एसिड लिखा मैंने। क्या लिखा? बोलो, बोलना जोर से बोला करना रे। एसिडिक एमिनो एसिड। और दूसरा क्या है? बेसिक एमिनो एसिड। क्या है? बेसिक एमिनो एसिड। मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं बस वो एक सेंटेंस का चीज है। एक सेंटेंस, बस एक सेंटेंस। एक सेंटेंस को बताने के लिए, समझाने के लिए इधर पूरा क्रियाक्रम हम कर रहे हैं। बताने को हम वो एक लाइन डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, बोलेंगे लिख लो रट लो, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट तुमको समझाना है। और सच बता रहा हूं इस बार नीट 2025 में वही क्वेश्चन आया जो बताने जा रहा हूं। और अब तक नीट में वो 3 से 4 बार वो क्वेश्चन आ चुका है। समझे बात को? और वही स्टेटमेंट समझाने वाला हूं। अभी मैं तुमको नीट का क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? 11th वाला बच्चा वो क्वेश्चन बना लिया था, ठीक है? क्योंकि उन लोग को हम बेसिक में ये बात पढ़ा दिए थे। तो एसिडिक एमिनो एसिड ऐसा एमिनो एसिड जो एसिडिक नेचर का हो। कौन कौन सा एमिनो एसिड होता है जो एसिडिक नेचर का है? तो एग्जांपल के तौर पे हो गया ग्लूटामिक एसिड। क्या हो जाएगा? हम उस दिन कुछ दिन पहले तुम लोगों को बोले थे बच्चा लोग को
कि अमीनो एसिड को 20 अमीनो एसिड को रिवाइज कर लेना, किया था? नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, अभी भी बोल रहे हैं कर लेना। अब किस दिन तेरे पे बादल गरजे और बिजली चमक जाए और बिजली गिर जाए, उस बात का गारंटी हमारा नहीं है। और जिस दिन भी तू फंसा, जिस दिन भी तेरे से अमीनो एसिड पूछ लिया मैंने और तू नहीं बताया, उस दिन कसम मैं रहा हूं कि उस दिन डंडा जो चलेगा वो डंडा इस साइड से नहीं चलेगा, इस साइड से चलेगा, और पूरा 90 डिग्री एंगल से इस डंडा का हिलाएंगे और पूरा न्यूटन फोर्स लगाएंगे। ये बात याद रखना, समझा बात को? ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, साथ में न्यूटन का भी फोर्स लगेगा अलग से, समझा बात को? इसका मास भी रहेगा और एक्सलेशन भी रहेगा, दोनों रहेगा, और ऊपर से अलोंग टू ग्रेविटी। आप सोच लो, और डंडा भी इस साइड से पड़ेगा, ये बात याद रखना। मैं आज बोल दिया, अल्टीमेटम दे दिया, आज ही रिवाइज कर लेना आज, ठीक है? ये बात बता रहा हूं मैं। यहां पे बोला एसिडिक अमीनो एसिड जो होता है, पहला एग्जांपल हो गया ग्लूटामिक एसिड, क्या हो गया? उसके बाद हो गया स्पार्टिक एसिड, क्या हो गया? स्पार्टिक एसिड। ऐसे ऐसे 20 अमीनो एसिड है, ठीक है, जो प्रोटीन बनाने के लिए काम करता है। उसमें से यहाँ पे हो गया 2 एसिडिक अमीनो एसिड होता है, जिसका नाम क्या होता है? ग्लूटामिक और, बोलना रे, बोल, ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, और 2 यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड के भी 2 एग्जांपल है। एक हो गया लाइसिन, क्या हो गया? लाइसिन। और एक दूसरा हो गया आर्जेनिन, क्या हो गया? आर्जेनिन। और तीसरा हो गया हिस्टिडीन, क्या हो गया? तो ये अमीनो एसिड जो होते हैं, ये होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। टोटल मैंने बोला अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड में, कितने अमीनो एसिड में? 20 अमीनो एसिड में 2 अमीनो एसिड क्या है? एसिडिक, और 3 क्या है? बाकी 15 न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। बाकी का 15 क्या होगा? बाकी का 15 क्या होगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। समझ रहे हो बात को? अरे बोल, बाकी का 15 क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो यहां पे मैंने बोला कि एसिडिक अमीनो एसिड जो होगा, एसिडिक अमीनो एसिड जो होगा वो कौन कौन होगा? ग्लूटामिक एसिड और, अब बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन होगा? लाइसिन, आर्जिनिन और, बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन होगा? बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन होगा? लाइसिन, आर्जिनिन और, बोलना, आप ध्यान से सुन। अगर हम बोले कि ये एक प्रोटीन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन में मान लेते हैं यहां पे कोई अमीनो एसिड है आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन जो अमीनो एसिड है, ये ना ही एसिडिक में आ रहा है ना ही बेसिक में आ रहा है, तो किस में होगा? न्यूट्रल में आया होगा। उसके बाद यहां पे हम लिख दिए, मान लो आर्जेनिन, क्या लिख दिए? बताओ एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है। यहां पे मैं मान लू, यहां लिख दिया मैंने स्पार्टिक एसिड, क्या लिख दिया? एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है, अब एसिडिक है। उसके बाद यहां पे मैंने लिख दिया लाइसिन, क्या लिख दिया? एसिडिक है या बेसिक है? यहां पे लिख दिया मैंने फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन कैसा अमीनो एसिड? न्यूट्रल। यहां पे फिर मैंने लिख दिया आर्जेनिन, क्या लिख दिया? आर्जेनिन लिख दिया। क्या लिख दिया? आर्जेनिन लिख दिया। फिर यहां पे लिख दिया मैंने स्पार्जिन, स्पार्जिन, स्पार्टिक एसिड नहीं है, ये स्पार्जिन है, स्पार्टिक एसिड नहीं है, ये स्पार्टिक एसिड है, और ये क्या है? स्पार्जिन है। क्या है? बताओ एसिडिक है कि बेस है? न्यूट्रल है। क्या है? बोलना। मीनाक्षी गला दबा देंगे तेरा, बोल नहीं रही है। तो यहां पे बोला ये जो स्पार्जिन है, ये स्पार्जिन क्या होगा?
न्यूट्रल होगा। आर्जिनिन क्या होगा? फिनाइलएलानिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, अच्छा आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, न्यूट्रल। क्लियर? हाँ या ना? आप ध्यान दो। तो यहां पे बोला कि ये जो सारा एमिनो एसिड है, अब ओवरऑल इस प्रोटीन की बात कर रहा है। ये प्रोटीन जो होगा, ये प्रोटीन पे प्रोटीन पूरा प्रोटीन एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का, ये बताना है तुमको। अगर ये प्रोटीन को हम यहां बना दिए, मान लो ये बोल दिए ये प्रोटीन है, ठीक है, तो बताओ ये प्रोटीन जो है प्रोटीन। अच्छा एक बात और बता देते तुमको, एसिडिक एमिनो एसिड पे जो होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जो बेसिक एमिनो एसिड होता है उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? अगर हम तुमसे ये पूछे, बताओ ये जो प्रोटीन है जो कि यहां बना है, ये प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा? न्यूट्रल होगा। बोलो, नेगेटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल? पॉजिटिव वाला कौन कौन, नेगेटिव वाला कौन कौन है, पहले वो हाथ उठाओ। एक और कोई बताओ। न्यूट्रल वाला हाथ उठाओ, जो कह रहा हूं न्यूट्रल है। दो दो। तुमसे नुक्की ये उम्मीद नहीं थी। तीन। अब पॉजिटिव चार्ज वाला रे, खड़ा हो। हाँ, तू अमी किधर बैठ, तू उधर दीवार पकड़। हाँ, बैठ मत, खड़ा रह। हाँ, दीवार पकड़ ले, दीवार, दीवार साइड पकड़ ले। हाँ, और दीवार चल। हाँ, वही रहे। यहां पे मैंने बोला कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। किस किसने बोला? हाथ ऊपर करो। सबने, लगभग बच्चे ने बोला। क्यों तुमने पॉजिटिव बोला? क्योंकि ये इसमें देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज कितना बार आया है। नेगेटिव चार्ज देखो, आइसोल्यूसिन कैसा है? नो चार्ज, जीरो। आर्जिनिन कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एस्पार्टिक एसिड कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। लाइसिन कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे फिनाइलएलानिन, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्जिनिन, पॉजिटिव चार्ज। स्पार्जिन, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। तो यहां पे तुम जहां जहां कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक, दो, तीन। और नेगेटिव चार्ज कितना है? एक। तो माइनस हो गया, एक में एक खत्म। फिर भी दो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नहीं है? अरे बोल। दो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अगर है तो ये पूरे प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब बताओ, ये जो प्रोटीन है, तुम कह रहे हो सर इस प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? यही बोल रहे हो ना? बोलो, प्रोटीन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्रोटीन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका कारण कौन है? ये पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से आया? बोल। बेसिक एमिनो एसिड की वजह से। कौन सा बेसिक एमिनो एसिड? अरे इसमें देख के बता, कौन सा? कौन सा बेसिक एमिनो एसिड? लाइसिन। और लाइसिन आर्जिनिन की वजह से इस प्रोटीन पे कैसा चार्ज आ गया? इसी प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन नाम है। क्या नाम है? और हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज? बोले, हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज? और पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से? लाइसिन। और यही था नीट का क्वेश्चन कि हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके वजह से है। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, देखेगा? क्वेश्चन दिखा दे। चलो,
एनसीईआरटी लाए हो? हाँ, एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। अब हम बोर्ड तो मिटाएंगे नहीं, लेकिन तुमको इसके अलावा इस क्वेश्चन को देखना होगा। ये देखो, हिस्टोन आर इनरिच विथ, हिस्टोन आर इनरिच विथ क्या है? लाइसिन और अर्जिनिन है इस बार का क्वेश्चन। आया ना इसी बार नीट में। और ये क्वेश्चन इस बार का 11 अभी तुम लोग से पहले वाला जो बैच था वो बच्चा बनाया था। क्यों? क्योंकि हम ये बेसिक हम उन लोग को पढ़ा दिए थे। ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना बोर्ड पे, ये सब हम बेसिक क्लास में पढ़ाते हैं, बेसिक में। अब एनसीईआरटी लाए हो अगर, तो हम और भी चीजें दिखा देंगे। लाओ हमको एक तो एनसीईआरटी दो। उसको पकड़ाओ। आप दिखाते हैं तुम लोगों को। पेज नंबर आ जाओ, सबके पास बुक है ना? पेज नंबर 83 नया बुक है, बोलो। पेज नंबर 83 आ गए। ऐसा फोटो बना होगा बुक में। बुक का है तेरा? जिसके पास बुक नहीं, खड़े हो जाओ। जिसके पास बुक नहीं है खड़े हो जाओ। जिसके तुम्हारा बुक ये है, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है खड़े हो जाओ, अदरवाइज सब अपना बुक सामने रखो। तेरा बुक रे, बुक कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा बुक इस बेंच पे सबके बुक है, दिखा रहे? तेरा बुक, तेरा बुक क्लास 11 का बुक दिखा के 12 का बोलता है? हम इसका टीचर है, तुम हम ही को दिखाए तो रूमे पे छूट गया तो लाया काहे ना? हम इस बुक का टीचर है, हमको बुक का साइड दिखा के सोच रहा कि ये रहा मेरा बुक। क्या था कहीं का? बुक कहाँ तेरा? ये बुक किसका है? ये तेरा है, उसका है, किसका है? दोनों का कैसे हो सकता है? तेरा बुक, तेरा बुक छूट कैसे गया रे गधा कहीं का? तेरा बुक, बुक का है तेरा? हैं? डेली लाते तो आज मार खाओ। तेरा बुक देखी बिचारी को नहीं लगा तो बुला के बोले कि सर हमको मार नहीं लगा। ऐसा ही अच्छा मिलेगा। भूल के आ गए तो बोले सर हमको मार नहीं लगा। चलो यहाँ पे देखा 83 पेज नंबर, पुराना बुक में पेज नंबर कितना है रे? 99। 99 पेज नंबर पे यहाँ पे लिखा है। अच्छा उस क्लास में तो तुम भी थी जब ये बुक दिखा रहे थे 11th वाले में। हाँ, तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 1 2 नीचे वाला पैराग्राफ देखो, नीचे वाला जहां पे लिखा इन यूकैरियोटिक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स है लिखा। अब आ जाओ वहां उसी में नीचे आ जाओ, कितने नंबर? पांचवा लाइन में आ जाओ, जहां पे लिखा है 1 2 3 4 5। हाँ, पांचवा लाइन में लिखो हिस्टोन आर रिच लिखा है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये अंडरलाइन करवाए होंगे, हम तुमको अंडरलाइन करवाए होंगे आस्था आनंद, है अंडरलाइन तुम्हारे बुक में। और बोले थे बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, आ गया वो दिन। ये बात भी बोले थे, देखो हमको वो बात भी याद है कि तुमको ये बात बोले थे कि बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, आ गया वो दिन आज। हाँ तो सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? यहाँ पे हमने बोला कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, बढ़ जा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? तुमको मार लगा है ना? बोली तू? अच्छा तुमको फीवर है इसलिए छोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि हिस्टोन प्रोटीन जो है यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। किसके वजह से? लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। किसके वजह से? लाइसिन या आर्जिनिन। इतना बात समझ में आया?
ये बात को तुम लोग लिखना चाहोगे या मिटा दें? मिटा दें, जल्दी लिख। नहीं, ये स्ट्रक्चर हिस्टोन प्रोटीन है, और हम जो पढ़ाएंगे अभी वो हिस्टोन ऑक्टामर की बात करेंगे। ये प्रोटीन पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये समझाने के लिए बताया। ऐसा नहीं है कि फिनाइल एलानिन है तो पहला आइसोल्यूसिन, ऐसा नहीं है। हम तुमको बस यहाँ समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि ये चार्ज भी तुमको समझ में आए और हिस्टोन प्रोटीन भी। समझे बात को? और इतना एमिनो एसिड नहीं होता, इससे ज्यादा एमिनो एसिड होता है। हाँ बोल, सूरज को डाउट है? हाँ सूरज, क्या बोले? एटीपी नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? तब तो कभी पैकेजिंग होगा ही नहीं, क्योंकि डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन पे भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। अभी पढ़ने वाले हो तुम, चलो जल्दी से छापो इसको। तो ये बात समझ में आई? ये हिस्टोन प्रोटीन समझ में आया? अरे बोल। चलो अब इसको मिटाते हैं, सबने लिख लिया होगा। तो यहां जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन कई टाइप के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? बोलता नहीं है रे, बहुत टाइप के होते हैं। नहीं, 4 टाइप के होंगे। कितने टाइप के? 4 टाइप। तो यहां पे जैसे कि मैंने बोला, ध्यान से सुनो, यहां पे जैसे कि मैंने बोला, ध्यान से सुन। अरे ध्यान से सुन रहे, मैं बोल रहा हूं ना तुमको, मैं बोल रहा हूं। अगर तू ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना, मॉलिक्यूलर, अगर तुमको जिंदगी में कोई जॉब नहीं भी हुआ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी निकाला, तो तेरे अंदर इतना नॉलेज आ जाएगा, तेरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि तू टीचर बन जाएगा बायोलॉजी का, गांव में पढ़ा लेगा। या यहीं खोल लेना, इधर मेरे पेट पे लात मारना। समझ गया बात को? हाँ, तो यही बोल रहा है कि अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये चैप्टर तुमको सिखाता है कि कैसे पूरे सेल के अंदर सारा एक्टिविटी हो रहा है। अभी तक जो तुम इस चैप्टर में पढ़े हो वो इसका बेसिक था। आप बेसिक वाला बात खत्म हो गया, आप चैप्टर है, आप कॉन्सेप्ट है, समझो जरा ध्यान से। अभी डीएनए काम कैसे करता है, डीएनए होता क्या है, कैसे मैकेनिज्म करता है, वो बता रहा है। तो इसीलिए एब्सेंट नहीं करना, अभी बिल्कुल नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। अभी भी तुमको समझ में, उस दिन हम हाथ जोड़ के ये बात बोले थे, याद है तुम लोग को? कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर में एब्सेंट मत करना, बोले थे ऐसा? हाँ, हाथ नहीं जोड़े थे, हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में कोई एब्सेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है? हाँ, यहां पे बोला था कि ये हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है कई टाइप का होता है, ध्यान से सुनो। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है कई टाइप का होता है। एक होता है यहाँ पे H1, एक होता है, वैसे 5 टाइप का होता है। यहाँ पे H1 होता है, ठीक है? H2A होता है, ठीक है, जो कि 2 होता है। H2 2 होता है। H3, H2A, H2B, H2B ये भी 2 होता है। H3 और H4, H4। देखो, ये H1 का बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? H1 का बात अभी नहीं करेंगे, जब इसका जरूरी आएगा तब बात करेंगे, ठीक है? अभी हम बात करेंगे यहां पे वैसे हिस्टोन प्रोटीन कितना टाइप का हो गया? 5। अभी कितना टाइप है? 5। पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, 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 चौथा,
पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहां पे बोला गया कि मैंने यहां दो दो क्यों लिखा, अभी मैं कुछ देर में बताने जा रहा हूं वही बात। ये जो भी प्रोटीन है कौन कौन, तो H2A, H2B, H3 और ये चारों मिलके बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाता है, क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाता है, क्या बनाता है, क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। अब यहां पे मान लो कि ये एक H2A है, ठीक है, ये एक नहीं दो आएगा। कितना आएगा, दो, H2A, दो तो आया। यहां पे मान लिया ये हो गया H3, क्या हो गया, H2B और H2B। दूसरा क्या गया, बोलो, H2B, H2B। चार तो आया, है दो ही टाइप। अरे H2A दो गो है ना, H2B क्या है, दो गो। उसी तरीके से अब यहाँ पे मान लो अगला आ रहा है, यहाँ पे H3 और H4, तो दो ठो आएगा, यहाँ पे दो ठो आएगा, क्या, H3, दो गो क्या आ गया, H3 आ गया, और बाकी दो गो क्या आ जाएगा, H4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो टोटल कितना प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बोलो, कैटो प्रोटीन दिख रहा है, एक, दो, H2A दो गो, H2B दो गो, H3 दो, H4 दो, टोटल क्या हो गया, 8। टोटल ये 8 एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया। हर एक यूनिट प्रोटीन है, हर एक यूनिट क्या है, H3 एक पूरा प्रोटीन है, H4 एक पूरा प्रोटीन है, H2A एक पूरा हिस्टोन प्रोटीन है, H2B भी एक पूरा क्या है, बोल रहा, बोलना, हिस्टोन प्रोटीन। जानता हूं खड़ा क्यों हुआ था, कंसंट्रेशन नहीं था उसका इधर, बस इसीलिए 10-15-20 मिनट खड़ा था। तो यहाँ पे जो हिस्टोन ऑक्टा, ये प्रोटीन देख रहे हो बड़ा सा गोलाकार, जो कि 8 हिस्टोन से बना है। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8, बात समझे। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर कितना प्रोटीन से बना है, 8 प्रोटीन से। कितना टाइप का, 4 टाइप का, नहीं समझे, कितना प्रोटीन, कितना टाइप का, 4 टाइप, और कितना प्रोटीन का, 8। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन। अब मुझे ये बताओ, जब हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हिस्टोन ऑक्टामर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, बोलो। अब हिस्टोन ऑक्टामर पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया, तो अब यहाँ पे मान लिया यही हिस्टोन ऑक्टामर है। अच्छा, हिस्टोन ऑक्टामर समझ में आ गया, बोलो, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, सबको समझ आया, तुमको आया नहीं समझ में, निभा, ये समझ में आया जो पढ़ाया, अभी नहीं आया, अरे हाँ ना कुछ तो बोल। कल तो क्लास अटेंड की थी, स्क्रीनशॉट भेजी थी हमको, क्लास अटेंड की थी, समझ में आया था कि तब भी नहीं आया समझ, समझे। तुमको समझ क्यों नहीं आता, तुम ही दोनों को सबसे दिक्कत वाली बात है, तुम दोनों को समझने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि तुम दोनों एब्सेंट हो, बस, और कोई कारण नहीं। ऐसा नहीं है कि हम तुम दोनों को समझा नहीं पाएंगे, समझे बात को। बस तुम दोनों रेगुलर अगर रह जाओ ना, तब तुम कभी बोलवे न करोगे कि सर हमको डाउट है, या ये नहीं बोलोगे कि सर हमको समझ नहीं आया। समझ में नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है एब्सेंट। क्यों, आज तुम पढ़े, कल तुम एब्सेंट हो, अब परसों तुम फिर आए। अब बताओ, कल के दिन नहीं आए तो कल का कॉन्सेप्ट कहां गया, कल का कॉन्सेप्ट आएगा तब ना समझ में आएगा, बात समझे, यही होता और कुछ नहीं। यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है बकलवा, हिस्टोन ऑक्टामर पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम बना दिए हैं डीएनए, क्या बना दिए, आप बताओ डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ना।
पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, कौन चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? एसिडिक होता है, तभी तो नाम है न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, नामे में एसिड है, ठीक है। और एसिड है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब सवाल यहां खड़ा होता है ये कि तुमसे अगर पूछा जाएगा हिस्टोन प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज किसके वजह से है? गाधा सेंटेंस सुना हम क्या बोले? हम बोले हिस्टोन प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज किसके वजह से है? होता ही नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बकलोलिया सब कहाँ सुने? घुटना से सुनती हो तुम और एरी में स्टोर करती हो। और यहां पे बोला डीएनए पे पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। क्या बोला? अब बताओ हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से है? लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से है? लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज किसके वजह से? फॉस्फेट के वजह से। किसके वजह से? डीएनए पे नेगेटिव चार्ज किसके वजह से? डीएनए पे नेगेटिव चार्ज किसके वजह से? फॉस्फेट की वजह से। समझ में आई ये बात? बोलो। चलो, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? करेगा। तो यहां मान लिया ये है हिस्टोन प्रोटीन। क्या ये? बोलना। यहां पे मान लिया ये हिस्टोन ऑक्टामर है। क्या ये? हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोल रहा है? क्या बता रहा है उसको? क्या बता रहा हूं तुमको? डीएनए का स्ट्रक्चर बता रहा है। क्यों तुम क्लास तुम उससे सवाल पूछे कुछ? अपने आप बता रहा है, बिना पूछे कैसे बताएगा? वो पूछा तुमसे कुछ? तो बोल क्या रहा था? हम तो तेरा आवाज सुने तब पलटे। काहे ला कंसंट्रेशन खराब करता मैंने? हाँ, तुमको पता ना है कि हमको कितना गुस्सा आ जाता, कंसंट्रेशन खराब कर दिया तो। हम ये, अरे वो वहां पे कोई भी होता है ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते भाई, नेचुरल है ये। मेरा घर का मेंबर भी होता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, मेरा परिवार का मेंबर। जबकि हम सबके कभी नहीं गुस्साते, हम फैमिली में अपना नहीं गुस्साते। नॉर्मल कभी कोई कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, नहीं गुस्साते, हम रिएक्ट ही नहीं करते ज्यादा। लेकिन अगर पढ़ाने के टाइम में कोई फोन करके दिमाग खराब कर दिया ना, तो नहीं देखते कि कौन है, कोई नहीं, कोई देख, क्योंकि दिमाग हीट कर जाता है ना मेरा। ठीक है, तो उसका घर से भी कोई फोन करेगा तो सबसे पहला बात यही पूछता है, क्लास में है, क्लास में हो, ये पूछेगा। चाहे बड़ी रहे, छोटी रहे, बड़ा रहे, छोटा रहे, कोई भी यही पूछेगा पहले, क्लास में है। बोल दिया हाँ तो अच्छा ठीक है, बाद में बात करते, या फ्री होके कॉल करना, ये बोलेगा बस। गधा कहीं का। यहाँ टॉपिक समझा रहे तो बात कर रहा है उधर। खाओ, दोनों खड़ा हो, चल जाओ उधर दीवार के साइड। तू अगला बेंच के दीवार के साइड जा, अगला बेंच पे दीवार से जा। किया ना मेरा 2 मिनट खराब तुम, और सबका कंसंट्रेशन भी खराब किया। देख इधर, देख इधर, यहां पे बोला हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है, हिस्टोन ऑक्टामर पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन ऑक्टामर पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर पे पॉजिटिव चार्ज, और इस हिस्टोन ऑक्टामर पे पॉजिटिव चार्ज और डीएनए पे, तो आसानी से जो है डीएनए जो है आसानी से आके इस हिस्टोन प्रोटीन पे इस तरीके से लपटा जाता है। बात समझ रहे हो? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन आके लपटा गया? डीएनए आके लपटा गया। कौन आके लपटा गया?
डीएनए लपटा गया। और देखो यहाँ पे एक बार अपना सर्कल पूरा किया, एक सर्कल मार दिया पूरा। अब यहाँ पे हम आगे से दिखा दिया डायग्राम, लेकिन बोर्ड के पीछे से गया। ठीक है, हम एक दिन अगले क्लास में बॉल लेके आएंगे हिस्टोन प्रोटीन, तुमको दिखाएंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब फिर दूसरा लपेटा भी ऐसे मार रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ लपेटा मार दिया, इसको लपेटा मार लिया, डीएनए जो है इस पे लपेटा मार दिया हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। अब यहाँ पे ये बॉडी को हिस्टोन प्रोटीन और प्लस डीएनए दोनों मिला हुआ है। अरे बोल, ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिला हुआ चीज है ना, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोजोम। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोजोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बन गया? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बन गया? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बन गया? न्यूक्लियोजोम। मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया जरा सुनो ध्यान से। मैंने अभी बोला पैकेजिंग ऑफ डीएनए में कि डीएनए, पहले बोला कि सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और वहीं से हम लोग जानेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। मैंने कहा हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड का बना। फिर मैंने एमिनो एसिड के बारे में बताया कि एमिनो एसिड भी होते हैं तीन टाइप, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जांपल दिया स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक एमिनो एसिड का एग्जांपल दिया लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टीडीन। मैंने कहा जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसमें लाइसिन और अर्जिनिन की मात्रा ज्यादा होने के कारण एमिनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो हिस्टोन प्रोटीन भी कई टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, H1, H2, H3, H4, H2B, H2A, H2B, H3, H4, 5 टाइप के हो गए। अब ये जितना भी हिस्टोन प्रोटीन हुआ, ये जो पांचों हिस्टोन प्रोटीन है इसमें से 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, जैसे कि H2A, H2B, H3 और H4। ये सब डबल डबल के फॉर्म में आ जाते हैं, H2A 2 बार, H2A 2 बार, H2B 2 बार, H3 2 बार, H4 2 बार। ये सब 8 हिस्टोन प्रोटीन आके मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बना देते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है डीएनए को लपेट के, हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए लपटा जाता है क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोजोम। हम यहाँ से अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको पॉज कर रहे, वीडियो कंप्लीट कर।